नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी टेक इन्फो। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दाहुआ की तरफ से आए हुए स्मार्ट नेटवर्क कैमरा की, जो कि एक आईपी कैमरा है और आज के समय में ट्रेंडिंग में चल रहा है। और ये इसका सबसे लेटेस्ट मॉडल है। अगर आप यूट्यूब पर इसका वीडियो ढूंढेंगे तो इस वीडियो के अलावा पहले का कोई वीडियो इस मॉडल का आपको नहीं मिलेगा। ये अभी तक का पहला वीडियो है जो कि अभी लेटेस्ट यहाँ पर आप अगर देखेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है और ये है अगस्त 2023। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, अगस्त 2023 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी और ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है मॉडल। और इसीलिए मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया कि क्या इसका कोई रिव्यू है यूट्यूब पे, लेकिन मुझे इसका कोई रिव्यू नहीं मिला और इसका रिव्यू मैं पहली बार अब करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ और फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। जो इस बॉक्स पर मेंशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लो पावर कंजप्शंस, यानी कि आपकी जो बिजली खपत है वो बहुत कम होगी। और यहाँ पर बिल्ट इन मेमोरी चिप, इसमें मेमोरी चिप जो है वो बिल्ट इन है पहले से ही। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 वे टॉक, यानी कि आप यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर आपके गेट पे आया हुआ है या कहीं भी आया हुआ है जहाँ भी आपने ये कैमरा लगा रखा है, वहाँ पर आप अपने ऐप के थ्रू या फिर आपके पास जो ऑडियो डिवाइस है उसके थ्रू आप उससे बात भी कर सकते हैं बिना वहाँ पर जाए। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में अगर आप देखेंगे तो एक और फीचर यहाँ पर है जिसको बोलते हैं एसएमडी, यानी कि स्मार्ट मोशन डिटेक्शन। पहले जो कैमरे आते थे उनमें आता था केवल मोशन डिटेक्शन, लेकिन इसको थोड़ा सा स्मार्ट बना दिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें मेनली 2 फीचर हैं जो कि व्हीकल्स और ह्यूमंस को खुद ही पहचान लेता है। इसके अलावा इसके स्मार्टनेस की बात करूँ तो ये बारीक से बारीक आपकी हलचल को भी तुरंत पकड़ लेता है और आपको सिग्नल देना शुरू कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी साइड में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसके कुछ और फीचर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं WDR एक नया फीचर आया है। पहले आता था HDR, अब ये WDR कर दिया, यानी कि वाइल्ड डायनामिक रेंज। इस फीचर का काम ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आपको इमेज देता है, रात के समय में भी दिन जैसी इमेज ये आपको प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या करता है इवनिंग में आपने बहुत सारे फोटो खींचे होंगे, फोटो खींचते हैं तो उनमें क्या होता है थोड़ी झिलमिलाहट सी आती रहती है, यानी कि कुछ क्या कहते हैं नॉइस जैसा कुछ उसमें दिखाई देता है। लेकिन इसमें वाइल्ड डायनेमिक रेंज की वजह से जो इसका जो फीचर है इसकी वजह से वो झिलमिलाहट आपको उन वीडियो फुटेज में नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टार लाइट फीचर नया आया है कैमरे में, पहले नहीं आता था, अभी 1-2 साल से आना लग गया है। स्टार लाइट का मतलब होता है कि तारों की रोशनी बाहर से विशेषकर लाइट नहीं है, बाजार में या कहीं भी लाइट नहीं है जहाँ भी आपने कैमरा लगा रखा है, और वहाँ पे तारों की जो रोशनी होती है वो बहुत ही कम होती है, मामूली सी होती है। उस रोशनी में कुछ भी आप शूट नहीं कर सकते। लेकिन ये स्टार लाइट यानी कि तारों की रोशनी में भी एकदम आपको HD इमेज देता है और आप उसमें भी आप अपना वीडियो देख पाएंगे कि कौन यहाँ आया कौन गया, वो सारी चीज़ें आप इतनी कम रोशनी में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, लाइव अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा IPS 67 भी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि पानी से भी थोड़ा सा ये बच जाएगा। अगर थोड़ा बहुत 1-2 बूंदें इस पर चली भी जाएँ तो कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। इसके अलावा अगर इसके डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर बॉक्स पे कंपनी ने बहुत सारी डिटेल्स मेंशन कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं IP कैमरा है और इसका जो मॉडल है DH IPS HFW3441 DGP AS 4G कैमरा है ये। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे इसकी क्वांटिटी 1 दे रखी है, इसमें एक कैमरा है, एक स्क्रू सेट दिया गया है। इसके अलावा 12 वोल्ट का DC एडाप्टर चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, जो इसके साथ नहीं आता है वो आपको परचेज करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसका जो वेट है वो यहाँ पर आपने जो कंपनी ने वो दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 650 ग्राम का इसका जो कैमरे का वेट है और पूरे कार्टन का जो वजन है वो है 1 किलो 390 ग्राम। और यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इसका जो डायमेंशन हैं वो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इस पर 36,360 रुपये MRP इस पर है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अगस्त 2023 का ये मैन्युफैक्चर है। अभी इससे पहले इसका कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा इस मॉडल का, क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने इसे अभी लॉन्च किया है। और ये 4G कैमरा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4G लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी जो डिटेल्स हैं इसके बारे में बता चुका हूँ। और अब हम इसे करते हैं ओपन और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और कैमरा हमारा किस तरह का दिखता है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें इसे करेंगे ओपन, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ से हमने इसे ओपन कर लिया ओपन, और ये इसका बिल है, इसे हटा देते हैं और इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो अपना कैमरा है वो असेंबल करना है या फिर फिट करना है। ये पूरी यहाँ पर डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। इसको हटा देते हैं साइड में। एक यहाँ पर छोटा सा मैनुअल बुक है, इसको भी हटा देते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैनुअल्स एंड डाउनलोड्स, यहाँ पर आप इसका जो सॉफ्टवेयर है इसको स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं और मैनुअल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसने कंपनी ने यहाँ पर दे रखे हैं। और यहाँ पर एक और स्कैनर है जिसके थ्रू आप इसको स्कैन करके कुछ पॉइंट अर्न कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो प्राइस है वो और लेस हो जाएगा।
दूसरे जब कैमरा आप परचेज करते हैं तब, तो इसे भी हटा देते हैं। और यहाँ पर 2 इन्होंने स्टिक दे रखी हैं जो कि 4G वाईफाई के लिए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसे बाद में अटैच करेंगे, यहाँ निकाल के रख देते हैं साइड में और ये कवर हटाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार पैकिंग के साथ ये कैमरा यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कैमरे को निकालते हैं बाहर। तो कुछ इस तरीके का ये कैमरा है और ये इसकी जो वायरिंग है आप यहाँ पर देख सकते हैं वायरिंग किस तरह की है। तो मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में, ये वायरिंग किस तरह से काम करती है। और सबसे पहले इस कैमरे को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, पाउच को रिमूव करके। तो यहाँ पर हमारा जो कैमरा है वो हमारे सामने आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्मार्ट कैमरा देखने में ये लग रहा है। तो सबसे पहले इस पॉलीथीन को यहाँ से हम करते हैं रिमूव, ये हो गया। और यहाँ से भी हम इसे रिमूव कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आईपी कैमरा है वो किस तरह का दिख रहा है, देखने में बहुत ही ऑसम कैमरा है। और यहाँ पर 2 लाइट दी गई हैं, यानी कि आप इसमें रात में अगर आपको कलर इमेज चाहिए तो ये काम करता है और आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो ये काम करता है। और बाकी कैमरा हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इसमें दूसरी चीज़ें अगर कोई अटैच करना चाहें और टॉप पे वो अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ इसका जो स्टैंड है वो हमें यहाँ पर कसना होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो वाईफाई वाली स्टिक है वो हमें यहाँ पर कसनी है। तो सबसे पहले इन्हें कस देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर हमने कस दिए और इसे कर लेते हैं ओपन कुछ इस तरीके से। अब ये दूसरी वाली स्टिक है, इसे भी हम यहाँ पर कस देते हैं कुछ इस तरीके से ही और इसको भी कर देते हैं हम ओपन। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया है, थोड़ा और टाइट करना पड़ेगा। ये हो गया टाइट और इसको कर देते हैं ऊपर की तरफ। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे लगा दिया है। अब यहाँ पर कुछ वायरिंग दी गई है, इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं इसका जो स्टैंड है वो यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ये कनेक्टर दिया गया है। इसके अलावा इसका जो स्टैंड है वो बिल्कुल एकदम मेटेलिक स्टैंड है, यहाँ पर बिल्कुल मेटल का बना हुआ है। मैं किसी चीज़ से इसे टच करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये मेटल का स्टैंड है और बहुत ही खूबसूरत और हैवी स्टैंड है, मतलब ये टूटने वाला नहीं है आसानी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पर दिया है। और इसका जो कुछ सेटअप है वो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इसे एक साइड में रख देता हूँ बॉक्स को और ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। और ये सारी चीज़ें इसके साथ जो कंपनी ने दे रखी हैं वो एक साथ आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। मैनुअल्स, स्क्रू और ये प्लस कैमरा और ये 2 स्टिक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो पाउच को रिमूव कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें निकाल के सबसे पहले हम इसका जो स्टैंड है वो इसमें कस लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कसेंगे, पीछे का जो स्क्रू है उसे हम लूज करेंगे हल्का सा और ये लूज हो गया है। अब ये बिल्कुल लूज है। अब हम इसे यहाँ पर कसने वाले हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये पीछे रहेगा, ये रहेगा आगे। तो यहाँ पर इसके साथ जो स्क्रू आए हैं, सबसे पहले एक स्क्रू इसमें से कस लेते हैं यहाँ पर। पहला वाला लगा दिया हमने और इसी के साथ एक और स्क्रू है वो पीछे की तरफ हमें यहाँ पर कसना है। तो इसे भी कस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कस दिया, थोड़ा और टाइट कर लेंगे पेचकस की मदद से। उससे पहले हमें क्या करना है, ये वाला जो स्टैंड है इसे थोड़ा टाइट कर लेते हैं यहाँ से। इसके साथ एलईडी आती है जिसकी मदद से आप इसे स्टैंड को जहाँ भी सेट करेंगे वहीं सेट रहेगा। मेटल का है, हैवी मेटल का है। तो इससे ये नहीं है कि आपका कैमरा जो है बार बार अपने आप ऑटोमेटिक मूव हो जाए, तो वो सारी चीज़ें इससे नहीं होंगी। तो यहाँ पर हमने जो अपना जो कैमरा है वो आप देख सकते हैं स्टैंड पे एकदम कस दिया है। और ये इसी तरीके से किसी भी वॉल पे लगाया जा सकता है। आप यहाँ पे देखिए करना है तो यहाँ पे हम इसे लगा सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें वहाँ इसे लगा सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं वायरिंग की। तो इसकी वायरिंग के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको बता दूँ कैसे कैसे करना है। ये वाला जो पॉइंट है 12 वोल्ट का जो DC एडेप्टर 1 एम्पेयर का है उससे आपको कनेक्ट करना है। इसका जो एडेप्टर है वो आपको अलग से परचेज करना है, इसके साथ नहीं आता। इसके अलावा यहाँ पर ऑडियो इन और ऑडियो आउटपुट के 2 जैक दिए गए हैं, जो कि आप जैसे कि आपने देखे होंगे DVD प्लेयर वगैरह में होते हैं, उसी तरीके से ये DVR में भी लग जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑडियो आउट एंड ऑडियो इन, यानी कि यहाँ पर आपको माइक का कनेक्शन देना है और यहाँ पर स्पीकर का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर देना है।
अगर आप अलग से ज़्यादा आवाज़ चाहते हैं तब आपको अलग से स्पीकर लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो इसके अंदर ही, कैमरे के अंदर ही यहाँ पर इनबिल्ट स्पीकर पीछे की साइड में दिया गया है, तो आपको अलग से स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तेज़ आवाज़ आए या फिर सायरन की आवाज़ आपको तेज़ आए तो आप एक्सटर्नल स्पीकर भी यहाँ पर ऑडियो डिवाइस लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप इंटरनेट की जो केबल है वो यहाँ पर आपको लगानी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो DC 12 वोल्ट का एडाप्टर यहाँ पर आपको लगाना है, और यहाँ पर कुछ वायरिंग दी गई है जिनका भी आप अगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं अभी तो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। इनका मैं बता देता हूँ ये किस लिए हैं। यहाँ पर देखिए इस पर कुछ डिटेल्स मेंशन है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है ये अलर्ट अलार्म के हैं, यानी कि कोई अलार्म में अगर आपको तेज़ साउंड चाहिए तो इनको अटैच करके आप ऑडियो डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अलार्म बहुत ही ज़्यादा तेज़ सुनाई देगा, उसके लिए हैं ये। बाकी इनका कोई यूज नहीं है। आप यहीं से आप इसकी इनबिल्ट वाले ऑडियो यानी कि स्पीकर का यूज ले सकते हैं कैमरे के का, तो उसी से आपका काम हो जाएगा। अगर आप तेज़ साउंड चाहते हैं तो आप इनके कनेक्शन करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके साथ कुछ स्क्रू दिए गए हैं, और यहाँ पर एक केबल कनेक्टर भी दिया गया है। ये बरसात से आपकी जो कनेक्शन है उनको बचाने के लिए होता है। तो मैं आपको बता दूँ इसे कैसे कनेक्ट करना है। तो आपकी जो इंटरनेट की जो वायरिंग केबल है वो इसके अंदर से आपको डालनी है, और इसको कनेक्ट करना है, पीछे से केबल कस देनी है, और इधर से दोनों जॉइंटों के अंदर ये जो आपका जो सिस्टम है इंटरनेट केबल का वो यहाँ पर पैक हो जाएगा, यानी कि बरसात से कुछ कनेक्शन में होने वाला नहीं है। तो बहुत ही शानदार ये सेटअप दिया गया है। अब हम इसे कनेक्ट करेंगे अपने PC से, और सबसे पहले इसे चला के देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है 12 वोल्ट का DC अडेप्टर, तो इसे हम यहाँ पर लगा देते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर जब भी आप कनेक्ट करें ये वायरिंग आपस में शॉर्ट ना हो जाए, इनका बड़ा आपको ध्यान रखना है। और या फिर इनके कनेक्शन अगर आप नहीं कर रहे हैं अभी तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इन्हें अभी अलग अलग कर देता हूं जिससे कि आपस में शॉर्ट ना हो। तो ये मैंने यहाँ पर अलग अलग कर दिया है, और यहाँ पर DC अडेप्टर को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब हमें चाहिए एक इंटरनेट का केबल, तो वो हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो इंटरनेट का केबल हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट का जो केबल है वो यहाँ पर आ गया है, तो सबसे पहले इसे यहाँ पर अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पर लगा दिया है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसके अंदर यहाँ पर 2 पेचों के अंदर यहाँ पर मेमोरी कार्ड अगर आपको लगाना है तो मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं इन दोनों स्क्रू को खोल के। सबसे पहले मैं आपको ये और ओपन करके दिखाता हूँ, उसके बाद इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे इसे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 स्क्रू हैं, इन्हें ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ स्लॉट्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप अपना जो है माइक्रो सिम लगा सकते हैं नीचे की साइड में, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं अपना माइक्रो SD कार्ड, और यहाँ पर एक बटन आपको मिल जाता है रीसेट करने का। अगर किसी तरीके से आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो यहाँ से अपने कैमरे को रीसेट कर सकते हैं। अब इसे वापस हम बंद कर देते हैं। अभी इसमें मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं लगा रहे हम, तो सीधे इसे बंद करके और सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। और इससे पहले मैं सबसे पहले इसका कनेक्शन जो है वो अपने सिस्टम में कर लेता हूं। तो आपको क्या करना है, आपके अपने PC में जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है दाहुआ कॉन्फ़िग टूल, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप पहुँच जाएंगे दाहुआ की वेबसाइट पर। और अगर आप अपने PC में कैमरे को अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ से आप विंडो के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो मैक के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन भी आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप ये सारा ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको समझ में ना आए तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इनको आप फॉलो करिए। आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपको अपना कैमरा किस तरीके से अटैच करना है। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान स्टेप्स में यहाँ पर दाहुआ की वेबसाइट में हर चीज़ के बारे में बारीकी से समझाया गया है। तो मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, और करते हैं अपने कैमरे का सेटअप। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं कॉन्फ़िग टूल पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको इनिशियलाइज पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ से ओके कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना एक नया यूजर नेम और पासवर्ड तैयार करना है। ये आपको यहाँ पर कम से कम 8 कैरेक्टर का बनाना है। अगर हम छोटा बना के देखते हैं अगर ये काम करता है तो 1 2 3 और 1 2 3 हम यहाँ पर भी डाल देते हैं, और इसको यहाँ पर करके देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने पर ये क्या कवर करता है वो आपको बताएंगे। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी पासवर्ड जरूर डालना है जिससे कि आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू पासवर्ड कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए ये बता रहा है। तो यहाँ पर हम फिर से इसको न्यू पासवर्ड को थोड़ा बड़ा बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे इसको। वीक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग में से हमें सबसे बड़ा पासवर्ड यहाँ पर बनाना है जिससे कि हर कोई इसे लॉगिन ना कर सके। तो मैं यहाँ पर बड़ा पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ इस समय, और चलिए डाल देते हैं इसमें।
और सेम पासवर्ड यहाँ पर नीचे भी डालेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये कह रहा है यहाँ पर ईमेल एड्रेस कैन नॉट बी, मतलब यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना ही पड़ेगा जिससे कि आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाएँ। तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस हम डाल रहे हैं और ये ओके हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर केवल ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक का निशान आ गया और यहाँ से हम इसे कर देंगे फिनिश। तो यहाँ पर हमारा आईडी पासवर्ड क्रिएट हो चुका है अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, कॉन्फिग टूल को अपडेट करते हैं और आगे बढ़ेंगे नए इंटरफेस के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉन्फिग टूल का नया इंटरफेस, तो और हमारा कैमरा भी यहाँ पर इनिशियलाइज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेता है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जाकर कुछ सेटिंग्स यहाँ पर हमें करनी है। तो सेटिंग्स सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, उसके बिना आपका जो कैमरा है वो आपके पीसी से कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपको फिल करनी है। तो ये आपके ये वाली जो पिक्चर है आपको यहाँ से एक फ़ोटो खींच लेना है। कहाँ से खींचना है, यहाँ पर जैसे आप इसे ओपन करेंगे कॉन्फिग टूल को, तो यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट करना है और बीच वाले ऑप्शन पे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एडिट का, दूसरा है यहाँ पर डिटेल्स का और तीसरा है यहाँ वेब लॉगिन का। तो दूसरे पे जो डिटेल्स है वो आपके पीसी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिखाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एक फ़ोटो आपको खींच लेना है। ये मेरे वाले का फ़ोटो नहीं खींचना है, आपको अपने सिस्टम में जो है कॉन्फिग टूल में जो भी आ रही है पिक्चर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसका फ़ोटो खींचना है। तो मैं यहाँ पर इसका एक बार फ़ोटो खींच लेता हूँ क्योंकि इस सेटिंग की ज़रूरत हमें आगे पड़ने वाली है कैमरे को अटैच करने के लिए। तो इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो IP एड्रेस वो यहाँ पर है और यहाँ पर सेटिंग में हमें जाना है। तो सारी की सारी डिटेल हमें यहाँ पर ये भी फिल करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 192, तो ये हम कर देते हैं 192 और इसके बाद यहाँ पर हमें जाना है 168 और इसके बाद हमें लिखना है 0 और इसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है 104। ये हमने टाइप कर दिया जो कि हमारे कैमरे का IP एड्रेस है, वही हमें यहाँ पर भी मॉडिफाई IP एड्रेस में डालना है। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ 3 कर सकते हैं, 3 कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हमें सबनेट मास्क डालना है। तो सबनेट मास्क जो होता है वो लगभग सभी का सेम ही रहता है, 255 और यहाँ पे आएगा 0। तो ये कहाँ से डालना है, जो आपने थोड़ी देर पहले कैमरे से फ़ोटो खींचा था, तो यहाँ पर 0 ही है तो 0 कर देते हैं। और गेटवे उसी में लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था। गेटवे होता है एक IP एड्रेस और यहाँ पर हमें डाल देना है 192, इसके बाद फिर से 168 और इसके बाद हमें डालना है 0 और यहाँ पर लास्ट में डाल देना है 1। तो हमारा जो सारा जो सेटअप हो गया है, इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ एरर सब शो हो रहा है। यहाँ पर ऐड पे जाएंगे और यहाँ पर भी हमें वही IP एड्रेस हमें अपना जो है वो डाल देना है। तो हम वो डाल देते हैं यहाँ पर 192 और इसके बाद है 168 और इसके बाद है 0 और इसके बाद है 104 और यहाँ पर हमें अपना यूज़र नेम डालना है एडमिन और यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। ये डाल दिया है और हमारा जो पोर्ट था, पोर्ट का नंबर हमें यहाँ पे डाल देना है। तो पोर्ट का नंबर है 37777, ये हो गया है और इसको भी करेंगे ओके। यहाँ पर ये पहले से मौजूद है जो कि हमने डाला हुआ था, इसको यहाँ से कर देंगे क्रॉप और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स जो है फिल करनी है। तो चलिए सबसे पहले डिटेल्स जो है वो फिल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक टारगेट देना है कि हमारे IP एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होंगे और कहाँ पर एंड होंगे। अगर यहाँ पर आपका जो IP एड्रेस है लास्ट में आ रहा है 104, तो यहाँ पर आपको 103 से स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 192, इसके बाद 168, इसके बाद 0 और यहाँ पर हम डालेंगे 103 और ऐसे ही यहाँ पर 192, 168 और यहाँ पर हम डालेंगे 0 और यहाँ पर हमें डाल देना है 110। यानी कि अगर हम अगले 5 कैमरे या 7 कैमरे और लगाएंगे तो 10 तक हमारी जो काउंटिंग है वो IP एड्रेस की चली जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक अपना ID पासवर्ड डालना है जो भी हमने क्रिएट किया है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर
तो यहाँ पर हमने अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया तो ओके करेंगे। अब हमें क्या करना है, कैमरे पे जाना है और यहाँ से आईपीसी पर यहाँ पर क्लिक करना है और गेट डिवाइस इन्फॉर्मेशन पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इमेज पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो कैमरा है वो हो गया कनेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है अपने वेब पेज पे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आईपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंटरनेट वेब लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें दाहुआ की वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा अपने आईडी पासवर्ड के साथ। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एडमिन और नीचे हमें डाल देना पासवर्ड। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया और इसे कर देते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप लाइव व्यू देख पाएंगे अब हमारे कैमरे का, ये यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ पर आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो चलिए चलते हैं इसकी सेटिंग्स में। और यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन का जो अलार्म है वो यहाँ पर आइकॉन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सारे अलार्म यहाँ से डिफ़ॉल्ट ऑफ रहते हैं, यहाँ से इस तरीके से तो ऑन कर देने हैं। और इस एरो के निशान पर क्लिक करके जहाँ जहाँ जो अलार्म आपको चाहिए वो सारे के सारे यहाँ से ऑन कर देने हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है प्ले अलार्म टोन। यहाँ पर आप अपना खुद का वेब फॉर्मेट में अलार्म रिकॉर्ड करके आप उसे यहाँ पर लगा सकते हैं खुद की आवाज़ में, जो कि बहुत ही यूनिक और अच्छा लगता है। एक आध दो अलार्म इसमें पहले से सेट है, उसकी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो चलो डाउनलोड करके दिखाते हैं आपको कैसे होते हैं, बाकी एक एक करके समझते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी स्क्रीन दिखाई देती है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं यहाँ पर इस सारे सॉफ्टवेयर की। इसके अलावा यहाँ पर एडमिन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर रिस्टार्ट और लॉगआउट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग के ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पर एक लोकल का ऑप्शन आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव रिकॉर्ड चल रहा है, ये हमारे किस फोल्डर में जा रहा है वो सारा का सारा यहाँ पे आ रहा है, ये रहा। और वीडियो चिप भी मैंने इसमें लगा रखी है, ये यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पर स्नैपशॉट, ये फ़ोटो भी खींचता है ऑटोमेटिक, ये सारा सिस्टम यहाँ पर है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है और कैमरे में जाना है। कैमरे में जाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर सेल्फ एडेप्टिव कस्टमाइज सीन्स डे नाइट, यानी कि डे नाइट पे ये ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट का ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर बैकलाइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिल जाता है बैकलाइट कंपनसेशन, यानी कि जो बाहर अभी आपका जो कैमरा है कुछ ऐसी जगह पे लगा हुआ है इंडोर में और बाहर से वहाँ पर सूर्य की रोशनी आ रही है या फिर किसी शीशे के पीछे है और बाहर से रोशनी आ रही है, तो बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो या तो काला आएगा या सूर्य की रोशनी की वजह से वो दिखाई नहीं देगा, जैसा कि आप इस साइड वाली वीडियो में देख पा रहे होंगे। अगर बैकलाइट कंपनसेशन को आप ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, तो क्या होगा, पीछे की जो रोशनी है वो कम हो जाएगी, आगे की जो रोशनी है वो आप यहाँ बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नज़र आएगा। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें इक्वल हो गई हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है अब दिखाई देने लग गया और पीछे की जो रोशनी है वो थोड़ी कम हो गई है। इल्यूमिनेटर पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक आईआर मोड यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर रखा है। आईआर मोड का क्या होता है कि हमें रात में क्या होता है कि ब्लैक एंड वाइट इमेज मिलती है और दिन के समय में हमें दिन की इमेज मिलती है, यानी कि कलरफुल वीडियो, और रात में ब्लैक एंड वाइट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें स्मार्ट इल्यूमिनेशन पर क्लिक करना है और इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक ये हमारा जो दिन में अगर ऑब्जेक्ट है कि तो हमें दिन की जो कलर इमेज मिल रही है, और रात में अगर क्या होगा, रात में अगर इसके सामने कोई आ जाता है तो ऑटोमेटिक इसकी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी और ये ब्लैक एंड वाइट से ऑटोमेटिक कलर इमेज में स्विच हो जाएगा, यानी कि आप रात में भी रंगीन इमेज देख सकते हैं, कलरफुल। ये इसका फीचर है, बहुत ही कमाल का है। इसे यहाँ से हम कर देते हैं अप्लाई, तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर एक एनकोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, बाकी सारी की सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंप्रेशन इन्होंने यहाँ पर बनाया है, ये खुद का, इनका खुद का ही है, जो नया आया है। पहले 264 आता था लेकिन यहाँ इन्होंने बना दिया 265। इसका एक खास फ़ायदा ये है कि अगर आपने मान लो 128 GB की चिप है और आपने अपने मोबाइल में लगा रखी है, तो क्या होता था कि हमारा अगर इसमें 2 दिन का वीडियो है, मान लो 18 GB का है, और ऐसे करके 4-5 दिन में हमारी जो मेमोरी है वो भर जाएगी। लेकिन इस फीचर को, इस कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, हमारा जो डाटा 18 GB में आता था एक दिन का, वो 8 GB में आ जाएगा ऑटोमेटिक, और क्वालिटी डाउन नहीं होगी। इसका ये फ़ायदा है, ये इनका खुद का पेटेंट है दाहुआ का, और किसी में ये फीचर आपको अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ओवरले का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ है, अगर आप चाहते हैं यहाँ से ये प्राइवेसी अगर चाहते हैं कि इतना एरिया वीडियो ना दिखाए, सबसे पहले इसको डिलीट करता हूँ मैं यहाँ से एक एक करके, ये यहाँ से मैंने हटा दिया है। अब आप चाहते हैं कि इसको इनेबल करें कि ये वाला जो एरिया है फ्रिज का जो यहाँ रखा हुआ है, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये हमें नहीं दिखाना अपने वीडियो में, तो क्या करेंगे, यहाँ से इनेबल करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे
और इसको खींच के यहाँ तक कर देंगे तो इतना जो एरिया है ना वो आप किसी भी वीडियो में आपको नज़र नहीं आएगा, केवल साइड वाला जो व्यू है वही दिखेगा। अगर आप चाहते हैं एक और एरिया है वो हमें छुपाना है तो यहाँ से एक और यहाँ से फ्रेम ऐड कर दीजिए, तो यहाँ का एरिया भी आपको वीडियो में नहीं दिखेगा, केवल उतना एरिया आपको दिखाई देगा जितना कि आपको दिखाना है। तो ये है इसका ये फीचर। तो इसको भी हम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता हमें वैसे पड़ने वाली नहीं है, तो इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। ये हमने कर दिया बंद। इसके अलावा यहाँ पर ऑडियो का जो ऑप्शन है, ऑडियो के ऑप्शन में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से आपको अपने माइक वगैरह जो हैं वो इनेबल करने हैं सारे के सारे। जैसे मैं इसे इनेबल कर देता हूँ, यहाँ से इनेबल कर देता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब बाहर जो भी व्यक्ति बोलेगा वो हमें अंदर अपने मोबाइल में या सिस्टम में जहाँ भी हमने स्पीकर वगैरह लगा रखे हैं वो हमें यहाँ पर सुनाई देने लग जाएगा। अब हम अलार्म टोन की बात करते हैं, तो अलार्म टोन यहाँ पर बहुत सारी दी गई हैं, आप देख सकते हैं इनकी लिस्ट है। यहाँ से अगर प्ले करेंगे तो प्ले करके देख सकते हैं, यहाँ से इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं एक प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ से हमें ये डाउनलोड कर लेनी है। 1 2 3 4 तो ये सारे अलार्म हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिए हैं। अब इमेज में यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर अलार्म में जाएंगे वापस से यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे जो अलार्म हैं, जितने किस वजह से कौन सा अलार्म बजा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड मोशन डिटेक्शन, यानी कि अगर किसी ने बाहर आवाज़ कुछ बोला है या कुछ किया है तो उसने साउंड मोशन डिटेक्शन का यहाँ पर अलग दे दिया। सारा कुछ अलग अलग लिखा आता है कि ये जो अलार्म बजा था किस वजह से बजा था, जिससे कि आपको पहचानने में आसानी हो जाए कि हम यहाँ पर क्या हुआ था। उसको ढूंढने में कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ को ढूंढने में बड़ा सिरदर्द हो जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब क्या हुआ था, किस टाइम पे क्या हुआ था, उसी टाइम पे जाके उसे ढूंढ सकते हैं बहुत आसानी से। अब हम यहाँ पर अलार्म पे जाएंगे और यहाँ पर एक ब्राउज करके और यहाँ पर एक अलार्म जो है डाउनलोड में जाके और सेट कर देंगे। तो यहाँ पर ये अलार्म है, इसको ओपन कर लेंगे तो ये यहाँ पर हो गया सेट। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये क्लोज कर देना है। अब इसके बाकी के फीचर्स हैं उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं और क्या इसमें रह गया है। इसके अलावा यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग मिल जाती है। नेटवर्क सेटिंग में आप जो भी करना चाहें वो सारी चीज़ें यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पर जाएंगे तो इवेंट का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, या ये भी आप अपने हिसाब से ऑडियो डिटेक्शन, वीडियो डिटेक्शन, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। स्मार्ट मोशन डिटेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति सामने निकलता है तो ह्यूमन को ये पहचान लेता है, या फिर मोटर व्हीकल आती है तो ये उसको भी पहचान लेता है और उसको बता देता है कि यहाँ पर पार्किंग करना है, अलाउ नहीं है। इसका ऑटोमेटिक अलार्म बज जाएगा उसको देखते ही और ये उसको पहचान लेगा। यहाँ पर अगर मीडियम कर रखा है हमने और यहाँ पर अगर हाई करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को भी ये पहचान के आपको बार बार अलार्म बजा के परेशान करेगा। तो ऐसा नहीं करना है, केवल उतनी ही चीज़ों को, इतना ज़्यादा ये सेंसिटिव है कि आपको जो चीज़ आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वही चीज़ों को ये आपको दिखाएगा, फालतू अलार्म बजा के आपको बार बार परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑडियो डिटेक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऑप्शन और दिए गए हैं, इनकी भी हमें आवश्यकता नहीं है तो इन्हें भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर इंटरनल मेमोरी जो है इसकी आप देख सकते हैं 8 GB दी गई है कैमरे में। अगर आप चिप नहीं लगाते हैं इमरजेंसी में तब भी ये आपका कैमरा जो है वो काम करेगा। इसके अलावा मैंने अलग से इसमें 128 GB की मेमोरी कार्ड और लगा दिया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर जाएंगे सिस्टम में, तो सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा सारा जो भी डेटा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अकाउंट यहाँ पर और मैनेजर यहाँ पर। अपडेट अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। देखिए अलार्म बज गया, सामने से कोई गाड़ी या कोई बच्चा निकल के गया है तो इसने अलार्म बजा दिया इस समय। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और कुछ फीचर है, देखो बैठ जाओ अभी हिलना मत है ना, ये बच्चा बार बार उठ रहा है तो ये अलार्म बजा रहा है, या साउंड पे भी ये अलार्म बजा रहा है। तो सिस्टम में देख लिया। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ऑनलाइन यूजर कौन, अगर आप ऑनलाइन हो तो यहाँ पर दिख जाएगा कितनी जगह पे आपने इसको ऐड कर रखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप जाते हैं लॉग में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिंग जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। रिमोट लॉग वगैरह कितनी बार आपने इसे कनेक्ट करने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएगी। तो आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल हिंदी टेक इन्फो पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी टेक इन्फो। तो चलिए अब थोड़ी सी जानकारी और कैमरे की ले लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कुछ, लाइट को ऑफ कराने वाला हूँ तो आपको बताता हूँ लाइट ऑफ करते ही क्या होगा। लाइट ऑफ करो। लाइट ऑफ करते ही कमरे में अंधेरा हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हमें और भी ज़्यादा HD इमेज चाहिए
तो ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर लाइट को ऑन कर देता है और यहाँ पर हमें कलरफुल एचडी इमेज देना शुरू कर देता है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट इसके सामने से हटेगा यहाँ पर तुरंत लाइट ऑफ हो जाएगी और ये वापस से अलार्म देना शुरू कर देगा और ये वापस से क्लियरिटी जो है वो डाउन हो गई। अब क्या है, दोबारा से ये बच्चा अगर यहाँ से निकलेगा तो ये ऑटोमेटिक इसको ट्रैक करेगा। ये देखिए अभी ये वापस जब लौटेगा ये ऑटोमेटिक ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे निकलो। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों को ट्रैक करना इसने शुरू कर दिया है। तो बहुत ही कमाल के फीचर है। इससे ऑटोमेटिक ट्रैक कर रहा है, कोई भी इसके सामने से ऑब्जेक्ट निकल के जाता है तो ये ऑटोमेटिक ट्रैक करता है। गेट खोलना। अब देखो ये बच्चा बाहर जा रहा है, ये ऑटोमेटिक इसको ट्रैक कर रहा है। ये ह्यूमन्स को पहचान लेता है कि बाकी सारी चीज़ों को, जैसे मान लो कोई डॉग आ गया गली में तो अलार्म बजाएगा नहीं उसको देख के, ये